Jai Jagannath, Hare Krishna. So I am back, and as usual, जब लड़कों की ट्रेंड आनी होती है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कंट्रोल से बाहर होता है. So Rishika, if I'm not wrong, we were talking to Rishika and she was sharing, and half of you were like commenting a lot of stuff. Anyways, so Rishika was sharing कि she's newly joined um, my account and she's been hearing about Jagannath, watching Jagannath Rath Yatra, and she also has watched our late night sessions about miracles with Jagannath. तो अच्छा लगा यार. आप लोगों को कैसे लगा? Apart from just smiling and having a good time and you guys are feeling good about it, but the the good part thing is, like, the best part about all these live sessions is that we have new people in our family joining in and knowing about Jagannath and his leelas. And she was about to share. अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? सुनाई दे रही है कि नहीं? She was about to share this painting that uh, she drew of Krishna and that she wanted to share with me, with us. And luckily, आज उनको invite हुआ, बस वो रह गया. She couldn't share her painting. We'll see if we can get her back. But before that, just a quick reminder. I've uploaded a previous live session. उसमें जगन्नाथ जी के miracles, हमने समोसे की बात करी, गाड़ी की बात करी हमने, और वो बारिश की बात करी जो जगन्नाथ जी के एकदम बारिश का जो मौसम का था. एंड फोर्थ वन वाज लाइक completely that which shook all of us, the one that जगन्नाथ जी went straight to that devotee's house, उस माता जी के घर का प्रसाद खाने के लिए, उनके हाथ का खाने के लिए लुधियाना चले गए, और कैसे गाड़ी रुक गई और मोड़ के लुधियाना चली गई. हम यहाँ पर थे. एंड नाउ आई विल टेक समवन to share his experience, and if we get Rishika back, we'll try to see also her painting. Rishika, thank you so much, by the way, and I hope this love for Jagannath of yours keeps increasing. All right, let's go. Next. All right, so request to Dr. Ashutosh Srivastav. उनको भेज दी है. All right, Dr. जी, Dr. साहब, हरे कृष्णा, मजा जय आ गया। जगन्नाथ टू यू. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मजा आ गया. बहुत एकदम बहुत ज्यादा मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा। आज का दिन इतना औसम है मेरा, बिकॉज व्हाट हैपन कि मैं तो खैर लाइव तो आपके देखता ही हूँ बहुत ज्यादा, और रथ यात्रा भी मैंने पूरा देखा है। बहुत मजा आ गया, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि बस अब जगन्नाथ जी जाना है बस, और पुरी जा करके बस जगन्नाथ जी को इतना अच्छे से देखना है। आज का तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुबह मैं जयपुर था, आज किसी अच्छा, फंक्शन में गया हुआ था, आप तो ऐसे कहाँ मॉर्निंग से में हो? मेरे को मंगला। मैं कोटा राजस्थान से। ओके. ओके. तो मॉर्निंग में क्या था, मतलब फंक्शन से हम लोग रात में लेट फ्री हुए 2 बजे करीब। तो मॉर्निंग में मेरे को ये था कि हम गोविंद देव जी जो है अपने जयपुर के, मेरी स्टडी कॉलेज की वहीं से हुई है, जयपुर से। तो जो ठीक है. गोविंद देव जी हैं, मतलब पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट्स की, मतलब मैं और ज्यादा मतलब मानने लग गया उनको, बहुत ज्यादा मानने लग गया। तो बेसिकली वो भी मैं आपसे अगर आप चाहोगे तो शेयर करूंगा ब्रीफ में। तो आज क्या हुआ, मॉर्निंग में मेरे को मंगला आरती जाने का मन था अंदर से। जब मैं कोटा से निकला था जयपुर के लिए, तभी मैंने सोचा था यार जयपुर जा रहे हैं तो गोविंद देव जी से तो मिल के आएंगे, है ना। तो सुबह जाना था, लेकिन रात को लेट सोए, तो सुबह मतलब उठा तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था डिजी। और मेरे साथ में जो भी रिलेटिव जाने वाले थे वो तो बिल्कुल ही टायर पंचर था उनका। उन्होंने कहा यार सुबह तो नहीं जा पाएंगे। फिर मेरे जूनियर हैं जो मेरे को रोज मंगला आरती के दर्शन भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप पे रोज, और कभी कभी मैं लाइव भी देख लेता हूँ। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को नेक्स्ट श्रृंगार आरती का टाइम बताया कि वो 9:30 से 10:15 का टाइम है। तो हम्म. हम लोग जाने से पहले, मतलब जैसे मम्मी पापा को भी ले गया था मैं साथ में, मौसी मौसा जी थे साथ में, तो उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि भाई भीड़ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा देखो भाई मेरे को तो जाना है, मैं पैदल भी चला जाऊंगा, चाहे कैसे भी चला जाऊंगा, मेरे को जाना है। अब मेरी गाड़ी में जिस जिसको बैठना है सब बैठ जाओ और चलो। तो मैं उनको जल्दीबाजी में ले गया, वो पहुंच गए हम लोग। इतने प्यारे दर्शन हुए।
और मैं अभी अभी ये सोच रहा था कि यार अगर मेरी आपसे बात होगी ना तो मैं आपसे ये पूछूंगा, मतलब लिटरली अभी पास्ट 2 इयर्स में जब से मैं बहुत ज्यादा उनको मानने लगा हूं ना, लिटरली जब मैं उनके सामने जाता हूँ ना, मतलब जो उनका जो कैंपस है हम्म। उसमें जब मैं एंटर करता हूँ ना, तो मेरे बॉडी में खतरनाक वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं। और लिटरली मतलब मम्मी का हाथ पकड़ के मैं चल रहा हूँ भीड़ में, और वो आगे चल रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं शिविर करने लग जाता हूँ उस कैंपस के अंदर जाते ही, और मतलब मेरी आंखों से यहाँ से ना ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे पानी की तरह आंसू निकलते हैं एकदम। मैं लिटरली आज आपका ये वीडियो देख के मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा प्रभु जी से पूछूंगा कि नॉर्मली आंसू यहाँ से ज्यादा निकलते हैं, वो इतने फिल्ड हो जाते हैं धीरे धीरे करके, या तो आंखों में भर जाते हैं, और ऐसे यहाँ से एकदम मतलब लिटरली मैं जितना पूरे टाइम मैं पूरी आरती देखी, श्रृंगार आरती, और पापा को भी पापा के साथ में परिक्रमा की, पीछे जो दीवार होती है उस पे ऐसे माथा टेका अपना, और मेरे आंखों से मतलब नॉन स्टॉप है ना आंसू निकलते हैं। मैं जब भी जाता हूँ ना वहां पे लिटरली मतलब ऐसा लगता है एकदम, पता नहीं क्या ही होता है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये क्या है, मतलब कुछ अच्छी चीज है मेरे साथ में, कुछ अच्छा कनेक्शन हो रहा है अरे मेरा भगवान के यार, साथ में। बहुत सॉलिड कनेक्शन है, बहुत सुंदर कनेक्शन है, बहुत प्योर कनेक्शन है। ये मैं आपको बताऊं, ये ना दो चीजों के कारण होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि अम, मैं पर्सनली अपना भी शेयर कर रहा हूँ, लाइक व्हेनेवर आई वांट सम सोलो टाइम ना, है ना, सोलो टाइम मीन्स जस्ट मी, मेरे को अपना टाइम चाहिए, मेरे को अपना साधना देखनी है, मैं ना सीधा जयपुर जाता हूँ, गोविंद देव जी के पास जाता हूँ। और जो आपने ये शेयर किया है ना, गोविंद देव जी के मंदिर का जो कैंपस है, जो प्रेमिसाइज है अंदर, उसकी वाइब्रेशंस ना, इट्स लाइक अनमैचेबल। लाइक वहाँ के जो डिवोटीज होते हैं उनकी सादगी जो होती है, और वो एक करताल सा लेके वो एक लय में जब गा रहे होते हैं ना गोविंद देव जी की आरती, अल्टीमेट। वो रोंगटे खड़े कर देते हैं ना। तुलसी महारानी की आरती गाते हैं वो, और जो गाते हैं एक साथ, वो एक साथ डांस करते हैं, औसम एकदम। तो उसमें ना, जब कोई होता है ना कि दो कारण जो मैं अपना शेयर करना चाहूंगा, सबसे पहले ये होता है, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड कृष्णा, यू एंड गोविंद देव जी, कई महीनों से, कई सालों से वो थोड़ा सा दूर हो रखा होता है। You understand? ना चाह के भी, you don't want that to happen, but it's been happening. And then suddenly, when Govind Dev Ji calls you so close to you, so close to him, इतने नजदीक से दर्शन देते थे, पास से इतना समय देते हैं ना, तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि यार कृष्ण, यू आर सो मर्सीफुल, यार मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है और मैं आ नहीं पाता हूँ आपके पास, लेकिन यू आर स्टिल देयर गिविंग मी एवरीथिंग एंड स्माइलिंगली गिविंग मी योर मर्सी एंड योर कृपा। तो यार वो अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस हो जाता है, इट कम्स आउट थ्रू योर टीयर्स। वन। सही है। नंबर टू, गिल्ट फील। गिल्ट फील का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ना कुछ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ और जनरल बात कर रहा हूँ, हमने अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य किए होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे, राइट। और जब हमें इतनी कृपा प्राप्त होती है, ठाकुर जी जब हम इतनी कृपा करते हैं, हम उसको हम अपने आप को योग्य नहीं मानते। मैं अयोग्य हूँ इतनी कृपा का, समझ लो, लेकिन प्रभु आप इतनी अहेतु की कृपा हम पे बरसा रहे हो, मैं अयोग्य हूँ लेकिन फिर भी आप मेरे पे कृपा कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो अगेन कम्स आउट थ्रू टीयर्स, कि हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि प्रभु प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपका अपना हूँ और आप मेरे को इतना प्रेम करते हो, कभी मुझे अपने से दूर नहीं कर रहे हो। यू अंडरस्टैंड प्रभु? तो अदरवाइज अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ अपने अपने आपके अपने भाव है, पर्सनल कनेक्शन है, बट एक एक चीज मैंने और भी नोटिस की, बिकॉज हमारा जो कॉलेज है, मैं भी बेसिकली आयुर्वेदा से डॉक्टर हूँ, तो हमारा कॉलेज जो माधव विलास पैलेस है ना, माधव विलास जोरावर सिंह गेट पे, वो हमारा कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो उसके पीछे ही है गोविंद देव जी। तो एक चीज और मैंने नोटिस करी पास्ट में, जब मैं इतना ज्यादा नहीं जाता था और ऐसा टच नहीं था, मतलब कि रोज गोविंद देव जी की मंगला आरती देख रहा हूँ और इस तरह से नहीं था, मैं नॉर्मली था। तो मैंने एक चीज नोटिस की, गोविंद देव जी के सामने जब जाते हैं ना, तो वहां पे पता नहीं ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। मतलब एक होता है ना, नॉर्मली भगवान के सामने जाते हैं, बचपन से एक ट्रेनिंग होती है, विद्या बुद्धि मांगो, अपने लिए ये मांगो वो मांगो, मतलब वहां सब खत्म हो जाता है, कुछ मांगने जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब बस वहां खड़े हो जाते हैं ना, बस सब गायब हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे आदमी कोमा में चला गया।
लिटरली मतलब मेरे को, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं खड़ा होता हूँ ना, और अब मैं कॉन्शियसली ऐसा करने लग गया, क्योंकि अभी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मैंने अब भगवान से केवल एक ही चीज कहता हूँ कि भगवान आप तो बस अपनी शरण में ले लो, शरणागति, बस। और कुछ मतलब ये मैंने अपनी प्रैक्टिस की है अभी लास्ट 2 ईयर से, तो प्रैक्टिस की है। और लेकिन गोविंद देव जी के सामने ऐसा है। और एक और मंदिर है, अभी मैंने रिसेंट पास्ट में लास्ट ईयर मैंने करौली के अंदर मदन मोहन जी का मंदिर है, वो मैं बाई एनी चांस मैं धौलपुर जा रहा था, रास्ते में पिताजी ने बोला कि अरे करौली आ रहा है, यहाँ पे मंदिर है, वहां चलते हैं अपन, तो वहां का रास्ता थोड़ा ऐसा ही है। हम पहुंच गए वहां पे, लिटरली वहां पर भी मेरे साथ में ऐसा ही हुआ, मैं उस कैंपस में पहुंचा ना, मदन मोहन जी के मंदिर में, और मुझे पता नहीं, तब मैं इतना सोचता भी नहीं था ऐसा, भगवान हम्म। के लिए क्या, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसा मतलब वाइब्रेशन बॉडी के अंदर, और मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकलना शुरू हो गए, मतलब। और मेरे को ये भी फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे भैया देख रहे हैं या भाभी देख रहे हैं, मतलब सोचेंगे ही ना कि इसको क्या हो गया अचानक से, ये क्यों रो रहा है यहाँ पे खड़ा होकर के। मेरे को हाँ। कोई मतलब नहीं, सब परिक्रमा करके अपने अपने जा रहे हैं कहीं, मेरे को उनसे भी मतलब नहीं है, मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ और लिटरली मेरी आंख से ऐसे आंसू निकल रहे हैं, मतलब। लेकिन उसके बाद में जो फीलिंग आती है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पता नहीं किसी ने आपको प्योर कर दिया हो, एकदम से अंदर से हाँ ऐसा हाँ। लगता है, पूरा एब्सोल्युटली। ध्यान दिया हो एकदम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और चलो, समय को बचाते हुए बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये ना, ये बहुत टाइम बाद होता है, लेकिन जब ये होता है ना, ये जो स्थिति है, एकदम रोना निकल जाता है। और ये हर कोई कमेंट कर रहा है ना, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स को, दे कैन रिलेट, लोग लिख रहे हैं वेरी रिलेटेबल, वेरी ट्रू प्रभु जी। वो समझ रहे हैं बात को, क्योंकि हम सबके साथ ऐसा होता है। कृष्ण कहीं ना कहीं एक क्लिक से समझा देते हैं कि तेरे को इतनी कृपा हो रही है, उसको संभाल, उसको उसको ना संभाल के रख, उसको प्रोटेक्ट करके रख, इसको ऐसे मत गवा। तो ये कभी कभी हो जाता है, और ये एक अलार्म भी है हमारे लिए। लेट्स गेट बैक टू आवर साधना, लेट्स बिकम मोर सिंसियर, और इस रिश्ते को, इस बॉन्ड को बिल्कुल सजा कर रखें, जिसको ना प्रोटेक्ट करके रखें। तो आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी फॉर यू। और आपने गोविंद देव जी का नाम लिया है ना, तो आप हमेशा याद रहोगे, बिकॉज आई लव गोविंद देव जी आपको इज। मैं एक मैं अपना, मेरा मेरा एक्चुअली क्या है, मेरा पर्सनल, मैं नीचे पूजा रूम में नहीं जाता, मेरे जो मतलब मम्मी पापा है उनका जो पूजा रूम है हमारे घर में नीचे, तो बेसिकली क्या है, कोविड टाइम में मेरी ड्यूटीज थी कोविड में, तो मैंने अपने रूम में ही अपना एक प्लेस है, वहां पे मैंने अपना वो बना रखा है पूजा का सेंटर, वो मैं दिखाता हूँ आपको छोटा सा, देखो, ये मेरा पूजा सेंटर है, यहाँ पे मैं पूजा करता हूँ। ये गोविंद देव जी, मतलब बस गोविंद देव जी मेरे लिए सबसे फेवरेट है। उसके अलावा ये हनुमान जी, और ये मैं बांके बिहारी जी गया था, वहां से मेरे को मिला था, तो ये मैं रोज इसको अपने सर से लगाता हूँ। और ये मेरा पूजा वाला प्लेस है, ये गोविंद देव जी मैंने लगा रखे हैं, मतलब छोटा सा ही है, बट मतलब क्योंकि मेरे को उनको देखे बिना चैन ही नहीं आता अब। मतलब मैं जैसे मॉर्निंग में मेरे पास में। मैं आपसे एक चीज हाँ, रिक्वेस्ट करूं। बिल्कुल। गोविंद देव जी जो है ना, वो पर्सनल वर्शिपेबल डीटीज हैं श्रील रूप गोस्वामी जी के। ठीक है। तो षड गोस्वामी में श्री रूप जो गोस्वामी है, जो रूपानुगज है, हम गौड़े वैष्णव रूपानुगा भी कहलाते हैं। तो रात ये राधा गोविंद देव जी डेली रूप गोस्वामी अपने हाथ से इनकी श्रृंगार करते थे, इनकी सेवा करते थे। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम यू गो टू जयपुर, या यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी स्कॉन टेम्पल, षड गोस्वामियों की एक फोटो आएगी, पतली सी होती है, ओके। उसमें श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट, और रघुनाथ दास, दास रघुनाथ जी के षड गोस्वामियों के एक ही में फोटो में है, द सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। तो आप उनकी फोटो को लेके यहाँ पर अपने ऑल्टर पे रखो। गोविंद देव जी जब रूप गोस्वामी जी आए हैं, वाह, आप सोचो कितने प्रसन्न हो जाएंगे, और आपसी सेवा से और और आज भी प्रसन्न। मैंने आपको बता दिया ना, आज आज हम लोग पता है वहां के भी हमने दर्शन किए, डिग्गी डिग्गी मालपुरा के अंदर है ना एक अपने महाराज जी, डिग्गी मालपुरा के जो महाराज जी हैं, वहां के भी इतने अल्टीमेट, मतलब उनका तो पता ही नहीं था कि हमें आज ही दर्शन होने वाले हैं। सुबह पहले गोविंद देव जी के करे, फिर जयपुर से लौट रहे थे, तो हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने कहा डिग्गी होते हुए चलेंगे, तो वहां का भी ऐसे ही था, पापा को कंफ्यूजन था, अरे आज तो एकादशी है, ऐसे भीड़ होगी वैसे भीड़ होगी, फिर मैंने अगेन वही बोला, मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, जिसको मेरी गाड़ी में चलो, नहीं तो दूसरी गाड़ी जा रही है कोटा के लिए, आप उसमें चले जाओ, तो हम गए, वहां पर भी बहुत अल्टीमेट दर्शन हुए, बहुत अल्टीमेट। प्रभु जी एक मेरे से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे,
एक एक्चुअली मेरे पेशेंट हैं, 10 इयर्स का एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म करके एक बीमारी है। मैं पर्सनली मतलब उनकी जो मदर है वो उधर की है, मतलब जगन्नाथ के पास में कटक की है वो, ठीक है। और वो जग्गू जग्गू दादा को बहुत मानते हैं वैसे। लेकिन आज मैंने उनको बोला कि आज मैं गया था डिग्गी मालपुरा में, जो कृष्ण भगवान जी के जो अवतार हैं उनका जो भी वो है, वहां गया था। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि आई हैव प्रेड फॉर योर सन अनिकेत, जिसको ऑटिज्म है। तो वो शी वाज मतलब बहुत एंग्री थी, क्योंकि वहां के लोग बाग मतलब जगन्नाथ जी से नाराज भी हो जाते हैं, कहते हैं अरे अब मैं नहीं जाऊंगी इनके मंदिर वंदिर, और मुझे अब पसंद नहीं है। और जिस दिन मेरा अनिकेत बोलेगा ना कि मुझे भगवान के पास में जाना है दर्शन करने, या खुद बोलेगा, वो बोलता नहीं है एक्चुअली, 10 इयर्स का हो गया बट बोलता नहीं है। तो मैं केवल आपसे ये चाहूंगा कि मैं तो बहुत प्रे करता हूँ, आप भी उस बच्चे के लिए एक बार प्रे कीजिए जरूर। तो अनिकेत क्या नाम है उसका। बीमारी क्या है, लाइक उसमें क्या होता है जो आपने कहा? ऑटिज्म, ऑटिज्म है वो, बेसिकली जेनेटिक है, बर्थ से ही हो जाती है। बच्चों का डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, मतलब जैसे वो बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, मतलब बट शरीर से तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे उसका मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं है। ओके, सो जो भी यहाँ पे इस समय सुन रहे हैं, है ना, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज टू प्लीज, आज एकादशी है, वाओ, so if after this live session if we all could please chant one round, what's his name? अनिकेत नंदा। अनिकेत नंदा की ओर से हम सभी कम से कम एक माला या जितने भी ज़्यादा हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और जगन्नाथ जी से और श्री राधा गोविंद देव जी से और समस्त गुरु परंपरा से और श्रीला प्रभुपाद जी से और समस्त वैष्णव गण के चरणों में प्रार्थना करें कि इस बच्चों को जल्द से जल्द ठीक करें। We'll definitely pray, and also I request everyone to please chant Narsingha prayers for this devotee Aniket Prabhu. ठीक है प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for sharing wonderful experience with गोविंद देव जी. अगली बार आप गोविंद देव जी के पास जाएं, उनको बोलना कि आपका एक मूर्ख दास गोविंद कृष्ण दास वो जल्दी आना चाहते हैं और जल्दी बुलाए हमें, है ना? आपका जो सबकी वीडियो ओर था ना, आपका वीडियो जो हाँ, एक वो था फॉरेनर लेडी थी, वो लिटरली आपके वीडियोस जो बनाते हो आप, पता नहीं क्या करते हो, या तो मेरा अटैचमेंट इतना ज्यादा आपसे और गोविंद देव जी से हो गया है। वो आपने जयपुर वाला एक वीडियो शूट किया था ना, जिसमें फॉरेनर्स को कुछ लोग आते हैं, फिर आप उनको बचाने के लिए आते हैं, आप माला कर रहे थे। लिटरली वो मतलब ऐसा देखते ही आंखों से एकदम ऐसा, गोविंद देव जी का नाम आते ही तो एकदम ऐसा निकलते हैं ना आंसू, मतलब लिटरली। और इवन आपने वो जो नीला शैला वाला जो गाना गाया है ना, वो भी सही में वो सुनते ही एकदम पता नहीं क्या होता है। मैं आपकी वीडियोस पे भी कमेंट करता हूँ, लेकिन आज मेरी किस्मत है कि आज के दिन इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं कि सुबह गोविंद देव जी के दर्शन हुए, फिर डिग्गीपुरी के महाराजा के दर्शन हुए, फिर अब आपके दर्शन हो रहे हैं। it was very मजा आ nice. गया सही में आके। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, गोविंद देव जी के नजदीक रहिए हमेशा, ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे थैंक यू। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, टेक केयर। हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके डिवोटीज, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी से बात करके। सो करूँ मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ? या यू विल हैव टू डिस्कनेक्ट, मेरे पास ये पावर नहीं ओके, थैंक यू, थैंक यू। है। दिस पावर इज विद यू ओनली। थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत। हरी हरी, हरे कृष्णा। ओके, राइट, सो पता नहीं यार मेरे ये वाला जो ट्रैक है वो उस इट आल्सो हिट सम पर्टिकुलर नंबर ना यूट्यूब पे। वो जीकेडी चार्म्स ने कुछ किया था पोस्ट, पता नहीं किसी ने तो पोस्ट किया था रिगार्डिंग ये भज मन राधे गोविंदा ट्रैक। बाय द वे आवर जीकेडी चार्म्स वो भी डॉक्टर बन गई है, मतलब वाह, पीएचडी, परमानेंट हेड डैमेज, मतलब पीएचडी लेवल तक पहुंचने तक ये हालत हो जाती है, बट सैल्यूट टू हर। सो आवर जीकेडी चार्म्स इज नाउ ऑफिशियली डॉक्टर जीकेडी चार्म्स। हल्के में मत लेना, ठीक है? जीकेडी चार्म्स के वो एकदम तगड़े तगड़े रील्स पे मत जाना, बड़ी साइंटिफिक बंदी है। हरी बोल। ओके,
say Rishita has asked me to sing a little bit of this bhajan. I don't know if I remember the lyrics, but we'll try. This one's for Sri Radha Govind Dev Ji ki jai ho. वृन्दारण्य कल्पद्रुमदा श्रीमदरत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमदराधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठलीभ्य सेव्यमनो स्मरामि भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे Anyways, श्री राधा गोविंद देव की जय। राइट वो योगेश्वर प्रभु ने ये भी शेयर किया था, मैंने देखा था, सबसे बड़ी गाय जो है ना वो गोविंद देव जी के पास है। वाह यार, ये तो बड़ी कमाल की शेयर थी। लाइक जो सबसे बड़ी गाय है इन साइज, आई एम प्रीटी श्योर इज टॉकिंग अबाउट नॉट इन वृंदावन बट इन जयपुर, belongs to Govind Dev Ji. Okay, thank you so much. So these were, थोड़ा सा लंबा हो गया आज के सेशन, होने तो ये छोटे से miracles with Jagannath. Thank you. Love you all. Jai Jagannath. Hare Krishna.